और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें पटना से, जहां पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी पटना से आपके सामने। बागी होकर चुनाव लड़ने पर पार्टी ने ये एक्शन लिया है और उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो काराकाट से निर्दलीय चुनाव पवन सिंह लड़ रहे हैं और ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट पटना से आपके सामने, जहां पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का, बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। बागी होकर चुनाव लड़ने पर पार्टी ने ये एक्शन लिया है, ये कदम उठाया है। काराकाट से निर्दलीय चुनाव पवन सिंह लड़ रहे हैं और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए पवन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौतम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए गौतम, पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। बागी होकर चुनाव लड़ने पर पार्टी ने यह फैसला लिया है, यह एक्शन लिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, पवन सिंह जो है काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी थे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है वो इधर उनको जो है पार्टी की तरफ से निष्कासित किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा, जल्दी बुला रहे नहीं, कैमरा निकाल के जल्दी लाल। ये निर्दलीय प्रत्याशी थे काराकाट से और उनको जो है पार्टी के तरफ से निष्कासित किया गया है। पार्टी के तरफ से जो कहा जा सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके तरफ से जो है ये आदेश जारी किया गया है बोलो लाइव कंटिन्यू करने के लिए। और इस पर जो कहा जा सकता है कि जो पार्टी का फैसला हुआ, एक बड़ा फैसला है। पवन सिंह एक बड़े चेहरे हैं और बीजेपी से काफी समय से जुड़े हुए थे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे और उनको जो है पार्टी से निष्कासित किया गया है। पार्टी के जो प्राथमिक सदस्यता है उन तमाम चीजों से जो उनकी निष्कासन किया गया, उन तमाम चीजों पर जो एक बड़ा फैसला हुआ। काराकाट से जो है प्रत्याशी थे और दानी जी हमारे बीजेपी मीडिया प्रभारी दानी जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। दानी जी, क्या कुछ गतिविधि हुई कि पवन सिंह को आखिर निकालने का फैसला करना पड़ गया? देखिए, भारतीय जनता बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बागी होकर चुनाव लड़ने पर पार्टी ने ये एक्शन लिया है। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह और ये बड़ी जानकारी पटना से आपके सामने, जहां पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है बीजेपी द्वारा। बागी होकर चुनाव लड़ने पर पार्टी का एक्शन देखने को मिला। पार्टी ने ये कदम उठाया है। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। तो ये पटना से बड़ी जानकारी आपके सामने। तो बागी होकर चुनाव लड़ने पर पार्टी ने यह एक्शन लिया है, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। काराकाट से निर्दलीय चुनाव पवन सिंह लड़ रहे हैं और इस बीच बीजेपी ने ये बड़ा कदम उठाया है, जहां पवन सिंह को बीजेपी द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। तो बागी होकर चुनाव लड़ने पर पार्टी ने यह एक्शन लिया है, यह कदम उठाया है। पवन सिंह का बागी होकर ये चुनाव लड़ना, इस पूरे फैसले के पीछे की वजह बताई जा रही है। तो पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। बागी होकर चुनाव लड़ने पर पार्टी का एक्शन देखने को मिला है। जो भी निर्णय होता है हम सब कार्यकर्ता उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा वहां से हैं, लगातार इन चीजों को देख रहे थे, काफी समय से इन बातों को कह रहे थे, मगर अब पार्टी में बहुत अंतिम समय में यह फैसला लिया। क्या कुछ देरी हो गई है? पार्टी ने लगातार पवन सिंह जी से संवाद करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की। पार्टी ने उनसे बात की कि वो अपना नॉमिनेशन वापस लें। पार्टी ने उन्हें पूरा समय दिया कि आप अपना नॉमिनेशन वापस लीजिए, लेकिन वो पार्टी के बात से सहमत नहीं हुए। इसलिए पार्टी ने आज ये निर्णय लिया है। इस पे जो है आने वाले समय में अगर पवन सिंह अपनी बातों को वापस लेते हैं या बैकफुट हो जाते हैं तो कुछ निर्णय और हो सकता है। आज जो विषय हुआ है हम उस पर बात कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा उस पर भविष्य में बात की जाएगी। तो देखिए, दानिश और रिजवान जो है मीडिया मुख्य इकबाल जो है वो मुख्य
मीडिया प्रभारी है और उनका जो ये जो कहा जा सकता है कि जो बयान जो खुलकर सामने आया है कि जो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जो है इन बातों को बताया जा रहा था और उसके बाद जो है अंतिम समय तक जो है उपेंद्र कुशवाहा की इन बातों को लेकर जो कहा जा सकता है कि पवन सिंह ने कोई जो है रुचि नहीं दिखाई है अपने कदम के पीछे हटने की, मगर उसके बाद जो है आज पार्टी ने फैसला कर दिया। काराकाट से जो है निर्दलीय प्रत्याशी थे और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो है वो चुनाव में खड़े हुए थे। अधिकृत रूप से जो है एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा थे। पवन सिंह को जो है पश्चिम बंगाल से जो है चुनाव लड़ने का जो है मौका दिया था, नाम की घोषणा भी की थी, मगर जो कहा जाता है पवन सिंह ने उसे रिफ्यूज कर दिया था और अंतिम में जो है अपने क्षेत्र से यानी भोजपुर का ही ये क्षेत्र है क्योंकि वो आरा से आते हैं, आरा से जो है केंद्रीय मंत्री जो है वो वहां से चुनाव में है, तो कहा जाता है कि उनके आर.के. सिंह के तरफ से वो चुनाव नहीं लड़े, मगर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ जो है वो चुनावी मैदान में, तो ये फैसला जो है उसके खिलाफ करने को लेकर जो है पार्टी ने निष्कासित किया है और प्राथमिक सदस्यता से लेकर तमाम चीजों पर जो है उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। जी बिल्कुल गौतम, तो काराकाट से अब निर्दलीय चुनाव वो लड़ रहे हैं और अब बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। इस फैसले के बाद अब क्या उम्मीद जताई जा रही है गौतम? और देखिए पवन सिंह का जो फैसला है वो काफी समय बाद लिया गया। देखिए जो दानिश इकबाल जो कह रहे थे कि जिस तरह से बहुत बार उन्हें से जो है ये मौका लिया गया, संपर्क साधा गया कि आप जो है इस फैसले से यानी निर्दलीय चुनाव जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ, तो आप उन विषयों पर जो है अपना फैसला बदले और फिर से जो कहा जा सकता है कि जिस स्थिति में प्रत्याशी को समर्थन करना होता है या जो उनके लिए कैंपेन करना है उन चीजों को लेकर जो कहा जा सकता है कि अपनी राय को रखे, मगर जो कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव में वो खड़े रहे, नाम वापसी नहीं ली गई और अंतिम समय तक जो कहा जाता है कि जो अभी जो फैसला हुआ है इस समय तक भी जो है पवन सिंह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि देखिए बीजेपी ने उनको पार्टी के प्राथमिक सदस्य से लेकर तमाम चीजों से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी गतिविधि जो है विरोधी गतिविधि के खिलाफ जो है ये फैसला लिया गया है और उसके बाद जो है पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। देखिए भोजपुर का एक बड़ा चेहरा है, बिहार के एक भोजपुरी कलाकार के रूप में बड़ा चेहरा है और उपेंद्र कुशवाहा को सीधी टक्कर दे रहे हैं। देखिए तो इससे जो कहा जाता है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी चाहे वो पवन सिंह अपने आप को बता रहे हो निर्दलीय के रूप में या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी है, वो दोनों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो फायदा जो है महागठबंधन को होता। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है बीजेपी ने अपने स्तर से जो अंतिम फैसला है, क्योंकि 7वें चरण में जो है ये मतदान होना है और उसके पहले ये फैसला हो गया, यानी सीधा संदेश अपने लोगों के बीच के पवन सिंह से हमारी कोई नजदीकी नहीं है या किसी तरह की कोई जो है गठबंधन नहीं है, तो पवन सिंह को वोट जो कहा जाता है कि डैमेज करने का जो है मौका ना मिले, इसके लिए जो है बीजेपी ने यह फैसला लिया है और पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया है। जी बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो चीफ अमित जी जुड़ गए हैं। देखिए अमित जी, बीजेपी द्वारा निष्कासित कर दिया गया है पवन सिंह को और अब उपेंद्र कुशवाहा और उनमें कांटे की टक्कर होने वाली है। इस फैसले के बाद क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? देखिए शिखा, सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिरकार बीजेपी को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ा और जिसका इंतजार सबको था कि जब पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवारी उन्होंने अपना दम भर दिया था तो फिर बीजेपी को बड़ा एक्शन लेना जरूरी था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि जब वो उम्मीदवार है वहां से तो उनके ठीक सामने बीजेपी का कोई एक सदस्य जो है जिन्होंने अभी महीने भर पहले सदस्यता ग्रहण की थी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इसका ठीक नुकसान जो है वो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा उनको झेलना पड़ रहा था। तो ऐसे समय में बीजेपी के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाए। तो एक बेहद बड़ी जानकारी है कि बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और इसका फायदा जो है वो उठाने की कोशिश होगी कि अब जब पवन सिंह एक खास जाति विशेष में एक पकड़ रखते हैं, जो उनके प्रशंसक है, चाहे वो भोजपुरी के स्टार के तौर पे उनको जाना जाता है, तो उनके एक चाहने वाले लोग हैं, तो एक कहीं ना कहीं निराशा उनके तरफ है। लेकिन बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की है इस बड़े फैसले के जरिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पवन सिंह को पार्टी से निकाल करके थोड़ी राहत की सांस उपेंद्र कुशवाहा के लिए है कि जब वो
मौन होकर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे बीजेपी के अंदर। हालांकि जब उनसे सवाल किया जाता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो कुछ खास नहीं पवन सिंह के बारे में बोलते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो जितना कुछ भी पवन सिंह के खिलाफ बोलेंगे, उनके जो प्रशंसक है वो और ज्यादा एग्रेसिव होंगे। तो ये एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने लिया है, और ये तब लिया है जब प्रधानमंत्री का दौरा वहां होना है और काराकाट में उनकी रैली है 25 तारीख को। उससे ठीक पहले बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लिया है और एक बताने की कोशिश, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि आप कितने भी बड़े स्टार हो, कितने भी बड़े चेहरे हो, लेकिन अगर पार्टी विरोधी हरकतें करेंगे, अगर पार्टी को जहां नुकसान होगा, जो गठबंधन को नुकसान होगा, तो आपको खामियाजा भुगतना होगा। तो एक बड़ा एक्शन बीजेपी की तरफ से पवन सिंह के खिलाफ, और यह साबित करता है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके कहीं भी अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको एक बड़ा संदेश देना, और उनके वोटरों में भी संदेश देना कि जो एनडीए जो के प्रत्याशी हैं उनके तरफ आपको झुकाव रखना है, बल्कि जो लोग पार्टी के अंदर नहीं है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे उनका कोई तालमेल कोई नहीं है। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।